और आज यहाँ अमावस्या के अवसर पर आए हुए सभी लोगों को मेरा, सभी धम्म बंधुओं को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि ये महीने में 2 बार कार्यक्रम होता है, तो आज तो संख्या कम है, लेकिन फिर भी इतने लोग ही बहुत हैं और कार्यक्रम की समाज में जन्मे सभी मानव जो है वो सबका दायित्व है कि हम अपने समाज को जागरूक करें, अपने समाज को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसके ऊपर चर्चा करें। ये संगोष्ठी का मतलब यही है कि हम लोग आपस में बातचीत करें, न किसी से कोई द्वेष रहे, न किसी से कोई घृणा रहे, सब यहाँ मानव मानव है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा है बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। इस बुद्ध विहार पे आए हुए सभी लोगों को मेरा एक बार फिर से जय भीम नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं माननीय किशोरीलाल जी से निवेदन करूंगी कि आए और अपने विचारों को कम शब्दों में। मैं ऐसे महामानव को नमन करता हूँ, पूरे देश में मानवता सबने संबोध को नमन बंधन करता हूँ। और एक ऐसे महामानव जो इस देश और समाज में लोग और पाखंड को खंड किया, ऐसे महामानव का परिवार भी सभी साहब को नमन बंधन करता हूँ। और इन महामानवों को जो समझ सके उनके लिए शिक्षा की ज्योत जगाने वाले ज्योतिबा राव फूले और महिला शिक्षा की ज्योत जगाने वाली माता सावित्रीबाई फूले, और इसी कड़ी में 16 फरवरी आरक्षण की व्यवस्था करके रंग से राजा बनाने वाले डॉक्टर साहू जी महाराज, और इसी कड़ी में गीता न पुराण में भारत देश चलता है संविधान इनकलाब नॉलेज बोर्ड सब बाबा साहब जिसका भी परिवार दिवस बनाया गया है उसको नमन बंधन करते हुए राजा थे रंग से राजा बनाने वाले बहुजन नायक राम सेठ संस्थापक यश कोट संस्थापक, इन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी। राम सेठ संस्थापक यश कोट संस्थापक मानव जाति साहब महिलाओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए अपने जीवन संघर्षों से हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा स्रोत उदा देवी पासी, झलकारी बाई कोरी, अहिल्याबाई होलकर और माननीय फूलक देवी, इन सभी वीरांगनाओं को नमन बंधन करते हुए आज अगहन अमावस्या अवसर दिवस में आए हुए सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, ये आज अगहन अमावस्या का पोषक दिवस है। आज के दिन जो है हमें पोषक जो है धारण करना चाहिए, और इसके साथ साथ बड़ी खुशी की बात है कि इसी अमावस्या और पूर्णिमा के द्वारा कि हम जो है तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होता है। नहीं तो पहले यदा कदा जयंती मना ली जाती थी, उसके बाद 6-6 महीना साल भर कोई संगोष्ठी या सभा नहीं होती थी, लेकिन इसी बहाने कम से कम महीने में 2 बार इस बिहार पर सभी लोग आते हैं और बुद्ध पूर्णिमा और अमावस्या अवसर दिवस के बारे में सभी को
जानकारी होती है। और इसके साथ साथ ही अभी पूरे विश्व में जो है वो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ अभी हमारी महिला शिक्षा की ज्योत जगाने वाली माता सावित्रीबाई फुले की 3 जनवरी को जो है पूरे देश में जो है जयंती मनाने का काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ ही जो है माता सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्षों को हमें अपने महिलाओं को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले अगर ना होती तो महिलाओं को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले जो है वो खुद जो है मनवादी विचारधारा से थी। और दूसरी कड़ी में उनके पति जो ज्योतिबा फुले थे वो भी पढ़ लिख कर जब उनके साथ भेदभाव होता है तो भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया। लेकिन वो बहुजन समाज में अकेले पढ़ने के कारण उन्होंने इस सबका निष्कर्ष निकाला कि सबका कारण शिक्षा है। और उन्होंने सारा जो है अपना संघर्ष उन्होंने शिक्षा पर लगाया और खुद शिक्षित होकर अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने का काम किया। और जब माता सावित्रीबाई फुले पढ़ लिख गई तो उन्होंने बहुजन समाज के और महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। और इसके साथ मनवादी व्यवस्था के लोगों को ये बात कभी भी नहीं बच रही थी कि जिस बहुजन समाज को सेवा करने का अधिकार था अब वो जो है शासक बन जाएगा। तो इसलिए जो है इनके शिक्षा एक महिला को पढ़ना नहीं चाहिए और एक महिला पढ़ लिख कर लोगों को शिक्षित करने का काम कर रही है। इसलिए जो है इसका जो है घोर विरोध हुआ और उनको उनके घर से निकलवा दिया गया। तो घर से निकलवाने के बाद जब ज्योतिबा फुले वहाँ भी समझौता नहीं करते हैं तो वो फिर अपने ससुराल में चले जाते हैं। और जब ससुराल में चले जाते हैं तो वहाँ भी वही काम वो करने लगते हैं, लोगों को शिक्षित करने का काम करते हैं। तो वहाँ भी व्यवस्थावादी लोगों ने उनको ससुराल से भी निकलवाने का काम करते हैं। तो वहाँ से भी निकल जाने के बाद भी जो है उन्होंने उस्मान शेख नाम के मुस्लिम व्यक्ति ने जो है उनको जगह जमीन देते हैं और अपने बहन को पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं और उनको भी शिक्षित करने का काम करते हैं। इस प्रकार से जो है ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की जोत जो है लगातार बढ़ाते रहते हैं और इस बहुजन समाज को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाती हैं। और आप देखते हैं कि ये मिशन शक्ति कार्यक्रम चल रहा था इसके पहले, तो हमारे ये जिले की भाई DM साहिबा ने मिशन शक्ति के अंतर्गत माता सावित्रीबाई फुले का भी फोटो जो है लगाया गया है दीवारों पे, इनकी फोटो जो है चमक रही है। तो कहीं ना कहीं वो लोग ना चाहते हुए भी उनकी फोटो लगाने के लिए मजबूर है। और यही कि इसने कहा है कि हमें इसी लाइन को अगर छोटा करना है तो उससे बड़ी लाइन हमें खींचने की ज़रूरत है। और हमें ऐसे प्रयास करना है कि जिस प्रकार से आप देखते हैं छोटी छोटी बूंदें जब लगातार बारिश लगातार बरसती रहती हैं तो नदियों का रूप धारण कर लेती हैं। तो इसी प्रकार से हमें छोटे छोटे प्रयास करके जो है एक बड़ा कारवा तैयार करना है। और इसके साथ साथ साथियों बाबा साहब ने भाई अपना नारा दिया कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो हम